जो हिजाब है या बुर्का है, मुझे लगता है ये पूरे देश में बैन कर देना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप जो भी महिला हैं, अगर उनको पहनने की आज़ादी है, वो अगर उनका मन है तो वो पहन सकते। क्योंकि महिलाओं को दबाने के लिए यह सारी चीजें की जाती हैं, क्योंकि वो आवाज न उठा पाए। जहां पर पुरुष खड़े हुए हैं वहां पर उनकी आजादी को रोकने की प्रथा जो सालों से चला आ रहा है, या डर कहें या प्रथा कहें, और लड़की पढ़ी लिखी है, पायलट है, हवाई जहाज चला रही है, अगर उससे आप पूछेंगे कि आप बुर्के में रहना पसंद करेंगे तो कभी नहीं कहेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम महिला का वो नकाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी होंगे। आंचल हमारे साथ होंगी, पारितोष हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत आंचल आप ही से करते हुए, क्या कहेंगे आप, नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है सही है, गलत है? सवाल कई सारे उठ रहे हैं। जी बिल्कुल सद्दाम, सबसे पहले तो मैंने वो वीडियो देखा तो उसके बाद मुझे लगा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो पता चला कि वो डॉक्टर थी और नियुक्ति पत्र लेने आई थी, जहां पर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने उनका फेस नीचे किया ताकि कैमरे को दिख सके ये कौन है महिला। और अगर अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री होने के नाते, एक फादर फिगर होने के नाते, उन्होंने बस ये बताने की कोशिश की है कि आपको अपने फेस को छिपाने की किसी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है तरीका वो अच्छा ना हो, उनको पसंद ना आया हो, और मैं इसका समर्थन भी नहीं करती। अगर महिला आपत्ति कर रही है कि इस तरह से खींचा गया, तो मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। किसी भी व्यक्ति को कोई इस तरह से हरकत करने की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि आप किसी को टच कर सके। मेरा ये मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो गलत था जिस तरीके से उन्होंने खींचा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इस्तीफा मांगा जा रहा है और भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और भी बहुत सारी चीज़ें कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है। सच्चाई है ना ये तो आप देखिए ना, जो हिजाब है या बुर्का है, मुझे लगता है ये पूरे देश में बैन कर देना चाहिए। ये महिलाओं के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी को दबाने के लिए, उनको दबाने बातों से बैन नहीं होता। चल, आप इसके खिलाफ कानून बनवाइए, संसद में जाके इस बिल को पेश करवाइए, उस पर बैन करवाइए। ऐसे बोल देने से नहीं होगा। तो अब मैं ये कानून नहीं बना सकती सद्दाम, मैं सिर्फ बात कर सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी बात रख रही हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बैन होना चाहिए। मैं पर्दे के खिलाफ हूँ। आप बताइए, आप पर्दे के समर्थन में हैं या खिलाफ में हैं? नहीं, पर्दा तो हर मजहब में, पर्दा हर मजहब में है। समर्थन करते हैं या? हाँ बिल्कुल, मैं तो जो भी महिलाएं हैं, अगर वो नकाब में चलना चाहे, हिजाब में चलना चाहे, वो उनकी एक स्वतंत्रता है। वो अगर पहनना चाहे तो वो पहने। मेरा सवाल ये है कि आप इसका समर्थन करते हैं या आप इसका विरोध करते हैं? किस चीज का? पर्दे का, हिजाब का, बुर्का का? नहीं, मैं तो कह तो रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप समर्थन करते हैं या आप इसका विरोध करते नहीं। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर, सुन लीजिए, इत्मीनान से सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप जो भी महिला हैं, अगर उनको पहनने की आज़ादी है, वो अगर उनका मन है तो वो पहन सकते हैं। मन से पहन रही हैं। हाँ बिल्कुल, महिलाएं मन से पहन रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई महिला मन से पहन रही है। आप बचपन से उनके दिमाग में अगर ये चीज़ डालेंगे कि अगर आप बाहर निकलेंगे फेस खुला तो आपके साथ ये गलत हो जाएगा, कपड़ों से कैरेक्टर जज करेंगे, कपड़ों से ही डिसाइड होगा कि किसको कितना मान सम्मान मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब बचपन से डाली जाएंगी तो महिलाएं क्या करेंगी? आज वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसलिए वो आ रही हैं। वो मन से नहीं कर रही हैं, वो उनके अंदर डर है जिसकी वजह से वो अपना फेस कवर क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? चीजें नहीं, गलत चीजें नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कपड़ों से पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया, आपने देखा किस तरह से बयान आया कि कपड़ों से पहचान की जाएगी। सद्दाम, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप बुर्का हो या घूंघट हो, मैं बहुत ही साफ शब्दों में कह रही हूँ, घूंघट हो, बुर्का हो या फिर हिजाब हो, नकाब हो, कुछ भी हो, ये पूरी तरह से बैन होना चाहिए। क्योंकि महिलाओं को दबाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं, क्योंकि वो आवाज न उठा पाए। जहां पर पुरुष खड़े हुए हैं वहां पर उनकी आजादी को रोकने के लिए एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि अगर आप वहां पर मान सम्मान के साथ खड़ी हैं, आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकती हैं, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा सकती है। एक तरीके से महिलाओं को पीछे धकेलने वाली सोच है। और ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश में था नहीं। 12वीं शताब्दी के बाद ये सारी चीजें, 12वीं शताब्दी के बाद जो भी चीजें हुई, जो आक्रमणकारी आए, डर भय जो भी था, ये हुआ। और आज ये पूरी तरीके से हमारे देश में बैन होना चाहिए और महिलाओं को खुलकर सामने आना चाहिए और उनका आवाज उठानी चाहिए। नहीं लग रहा आपको कि ये स्वतंत्रता, जो आज़ादी है, जो संविधान ने दिया, खाने का, पहनने का, रहने का, वो छीनी जाएगी? आपको नहीं लग रहा? एक महिला के नाते आप सोचिए
कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उसी के सद्दाम, ये वही आजादी है ना, उसी के हिसाब से तो मैं बोल रही हूँ ना। ईरान में एक महिला अपनी आजादी से रहना चाहती है, बाल दिख जाते हैं, बाल कटवा लेती है तो उसके ऊपर एक्शन होता है। बाल दिख जाते हैं, हिजाब के बाहर बाल दिख जेल में डाल दिया जाता है। वो कहती है कि मैं हिजाब नहीं पहनना चाहती, बुर्का नहीं पहनना चाहती, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये बस ईरान की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी जगहों पर। अगर सपोज देते कि मुस्लिम खानदान हो या एक हिंदू खानदान हो, कोई लड़की पैदा होती है बचपन से, अगर उसको बचपन से ही आप पर्दे में कहोगे पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, हिजाब तभी आपको मान सम्मान मिलेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। वो क्यों कहती? क्योंकि एक प्रथा है जो सालों से चला आ रहा है, या डर कहें या प्रथा कहें, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, पायलट है, हवाई जहाज चला रही है, अगर उससे आप पूछेंगे कि आप बुर्के में रहना पसंद करेंगे तो कभी नहीं कहेगी, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ सकती है। और इसलिए भी लोग बुर्के में रहते हैं, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। मैं यहाँ पर दो लोगों की बातें सुन रही थी और यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि मुझे हंसी भी आ रही है ऐसी सोच पर और दुख भी हो रहा है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ही कहूँ, मैं निशब्द हूँ।